सो गाइस, टाटा मोटर्स के लास्ट वीडियो में हमने दो लेवल्स मार्क किए थे। अभी भी आपका स्टॉक उनमें से एक लेवल पर, मतलब कि एक रिस्ट्रिक्शन लेवल है और दूसरा बेस है, जहां पर दोनों ही लेवल्स के बीच में आपका कंसोलिडेशन पुराने चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग चला है पहले भी, और अभी भी यही पॉसिबिलिटी है। उस बेस पर एक हैंगिंग बेस स्टॉक ने ले रखा है। चिंता मत करो, ये जितनी भी चीजें अभी यहां पर बताई हैं ये सब आपको अभी इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है आगे जाकर के। तो एंड तक देखना। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। शुरुआत करते हैं। आपकी एक क्वेरी होगी, सबसे पहले उसी को यहां पर ले लेते हैं। तो जो आपकी क्वेरी मुझे लग रहा है आपकी है वो कि नेक्स्ट जो आपकी एंटिटी है, यानी कि 1:1 के रेशियो से स्प्लिट आया ना, मतलब कि दो शेयर आपको मिलेंगे, एक जो आपका कमर्शियल व्हीकल है और दूसरा पैसेंजर व्हीकल का। ठीक है, दूसरी एंटिटी जो है अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन रेगुलेटरी काम पूरा होने के बाद में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरा होने के बाद में 45 से 60 दिन के अंदर आपकी दूसरी एंटिटी जो है लिस्ट हो जाती है मार्केट में। 45 से 60 दिन का टाइम लगता है। और जब बात आ रही है 45 से 60 दिन का दूसरी एंटिटी को लिस्ट होने में मार्केट में, तो वो टाइम आपका खत्म हो रहा है नवंबर के महीने में। तो जो दूसरी एंटिटी जो अभी लिस्ट होनी है मार्केट में, जिसका एक शेयर आपको मिलेगा, उन इन्वेस्टर्स को जो कि रिकॉर्ड डेट से पहले टाटा मोटर्स के शेयर होल्ड कर रहे थे, उनको मिलेगा। ठीक है, ये चीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दी थी, बट अगर आप स्टिल क्वेश्चन में हो कि भैया क्या होगा, तो आपको, अगर आप रिकॉर्ड डेट से पहले एंट्री कर रखी है तो वो आपको मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर जो है 1 साल के पहले तक, मतलब कि आप 12 महीनों से उसको होल्ड कर रहे हो, तो जो आपके पास दूसरी एंटिटी का शेयर आएगा ना, वो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर ही उसका टैक्स कटेगा। ये चीज नोट कर लेना, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था टाटा मोटर्स के। तो 45 से 60 दिन का टाइम लगता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, अब कुछ सवाल और होंगे आपके दिमाग में कमर्शियल व्हीकल को लेकर के और पैसेंजर व्हीकल को लेकर के। एक बार इन सभी क्वेश्चन को यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपको हो सकता है, व्हाट इज द टाटा मोटर्स डीमर्जर इज ऑल अबाउट। टाटा मोटर मैन्युफैक्चरिंग करता है कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल की। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर फोकस्ड अप्रोच, मतलब कि कंपनी को और अच्छे तरीके से आगे चलाने के लिए, स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए दोनों ही एंटिटीज को और मैनेजमेंट को इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा। इसी वजह से कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड करा जा रहा है, कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल में। ठीक है, ये डीमर्जर यहां पर हुआ है, इसके बारे में आपको पता चल गया कि क्यों किया गया है। वैसे ये पुराने सवाल है, बट स्टिल कुछ सवाल अभी ऐसे आएंगे जो अभी आपको मालूम होने चाहिए। कौन सा बिजनेस जो है वो सेपरेट होगा अंडर डीमर्जर, विच बिजनेसेस आर बीइंग सेपरेटेड अंडर द डीमर्जर। अंडर डीमर्जर स्कीम टाटा मोटर्स विल बी डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल। तो ये तो सेम ही है, इसमें कुछ दूसरा नया नहीं दिया है। तीसरे सवाल पे आते हैं, हाउ मे द डीमर्जर इंपैक्ट टाटा मोटर का बिजनेस। तो ये भी वही है कि कैपिटल एलोकेशन आपका चेंज होगा, ऑपरेशनल एजिलिटी जो है वो बदलेगी और फोकस स्ट्रैटेजीज आपकी रहेंगी, और डिमांड जो भी है उसके हिसाब से कंपनी अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है बढ़ाएगी या घटाएगी। ठीक है, और गोल क्या रहेगा डीमर्जर का, डिस्टिंक्ट एंटिटीज बनाना। हाउ विल दी टाटा मोटर्स डीमर्जर वर्क। डीमर्जर वर्क में आपको कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये NCLT के अप्रूवल से होता है। ठीक है, और ये मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है यूजुअली। व्हाट विल हैपन टू शेयर होल्डर्स आफ्टर डीमर्जर। तो 1:1 के रेशियो से आपको शेयर्स मिल जाएंगे। यहां पर भी वही चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल के, उसके भी आपको 10 शेयर मिल जाएंगे। रिकॉर्ड डेट जो है आपकी वो रहेगी, रिकॉर्ड डेट वैसे 14 अक्टूबर की थी, बट जो आपका लिस्ट होगी दूसरी एंटिटी वो नवंबर के महीने में होगी। लेकिन एक सवाल और है, जो सबसे बड़ा सवाल रहेगा, वो है JLR कहां रहेगा। डीमर्जर के बाद में JLR पर क्या इफेक्ट होगा। JLR विच इज द व्हीकल सब्सिडियरी ऑफ टाटा मोटर्स विल स्टे विद पैसेंजर व्हीकल। JLR जो आपका है, जैगुआर लैंड रोवर, वो आपका पैसेंजर व्हीकल वाले सेगमेंट यानी कि उस एंटिटी में ही रहेगा, क्योंकि कंपनी को पैसेंजर व्हीकल में डिफरेंट जो है कंपनी के अदर व्हीकल्स, जैसे कि आपका EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर भी कंपनी वहीं पर ही रहेगी पैसेंजर व्हीकल के अंदर। तो ये एक बड़ा कंपनी के लिए रहता है रेवेन्यू जनरेशन, इसी मेजर दो प्रोडक्ट से कंपनी के, आपका एक तो EV से और साथ में JLR से। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा नवंबर के महीने के अंदर, वही 1:1 के रेशियो से जो भी आपके पास शेयर होंगे वो इन्वेस्टर को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही चीजें, ज्यादा कुछ नया नहीं है, ऑल्दो आपको ये चीजें पता ही होंगी इनमें से ज्यादातर।
15.1 का आरएसआई जो कि बुलिश है, 37.6 का आपका एमएफआई है। टेक्निकली स्टॉक काफी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, स्पेशली आरएसआई पर। आरएसआई बुलिश है, एमएफआई न्यूट्रल है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने दो ट्रेंड यहां पर मार्क किए थे, ये दो ट्रेंड जो कि आता है 401 401 से लेकर के 440, ये है आपका कंसोलिडेशन जोन। यहां पर स्टॉक का टिके रहना जरूरी है, ये चीज हमने डिस्कस करी थी पिछले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर देना, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। तो 401 एंड 440 ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको देखने को मिल रहा है यहां पर कि एक हैंगिंग बेस जैसी कंडीशन स्टॉक ने क्रिएट करी हुई है अभी के लिए, और ये हैंगिंग बेस पर आपको क्या पोजीशन नजर आ रही है, एक बार जूम इन करते हैं इसे। ठीक है, तो 401 पे आपका हैंगिंग बेस यहां पर बना हुआ है। आपको नजर आ रहा है कि स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था लगभग 4-5 कुछ सेशन से, बट वो सस्टेनेबिलिटी में दिन के आखिर में जो क्लोजिंग आई ना आपके पास, वो 401 के नीचे आई है। यानी कि दिन के आखिर में आपके पास सेलर आ रहे हैं, डिस्पाइट इसके कि आप टेक्निकली बुलिश हो, स्टिल लास्ट सेशन के अंदर भी आपके पास सेलिंग आई है और 401 पर ही आपकी क्लोजिंग है। सो अभी आपके टेक्निकल में आरएसआई बुलिश है, एमएफआई न्यूट्रल है, 31 पर एमएफआई है। तो यहां पर चल क्या रहा है आपके टाटा मोटर में, क्या टाटा मोटर वेट कर रहा है दूसरी एंटिटी के अभी लिस्ट होने का? अगर ऐसी बात है तो इसी पर ही, यानी कि 401 पर ही आपका या तो हैंगिंग बेस बनेगा या ऊपर ही कंसोलिडेट करता देखने को मिलेगा विद अ स्मॉल रिस्ट्रिक्शन जोन टुवर्ड्स 410 बिफोर 440। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अगर हम पूरा कंसोलिडेशन जोन को और यहां पर पकड़े तो 390 आता है आपका, 390 401 पर हैंगिंग बेस है और 390 पर आपका एक इंपॉर्टेंट बेस रहेगा और 410 पर आपका रिस्ट्रिक्शन रहेगा। अगर स्टॉक दूसरी एंटिटी का लिस्ट होने का वेट कर रहा है तो ये आपका पूरा रेंज चलेगा 390 से 410। अगर हम एप्रोप्रिएट देखें तो 401 का आपका बेस है और 440 आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि प्रॉपर में 401 से 440 आपका कंसोलिडेशन जोन है। बट क्योंकि स्टॉक 401 से 440 पर नहीं जा सकता, शायद पॉसिबली ना देखने को मिले जब तक आपकी दूसरी एंटिटी लिस्ट ना हो, तो उस कंडीशन में 390 पर आपका जो है हैंगिंग बेस 390 से 401 और अब ट्रेंड के अंदर रिस्ट्रिक्शन 410 रुपए पर अभी नजर आ रहा है ऑन चार्ट पैटर्न। तो ये कंडीशन है टाटा मोटर्स लिमिटेड की। टेक्निकली आरएसआई बुलिश है बट एमएफआई स्टिल न्यूट्रल है। होपफुली अभी स्टॉक शायद वेट ही कर रहा है दूसरी एंटिटी के लिस्ट होने का। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि यही एक रीजन है कि टेक्निकली बुलिश होने के बावजूद भी स्टॉक में कोई रन नहीं है? अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता अगले वीडियो में।